सेंसर का जब पहले का गया उस समय केवल अलार्म आएगा, जैसे ही उसके पड़ोसी सेंसर का सिग्नल जाएगा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से बारीकी से हम सारी चीजों को लेके चलते हैं। बताने का ये सारी डिजाइन और ये सब आपको जो लॉजिक बताए वो इसलिए बताए कि मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नॉट अवेयर कि ये टेक्नोलॉजी हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम में, सिक्योरिटी सॉल्यूशन में किस हद तक आगे जा चुकी है। राइट, इसलिए कंप्लीट इंजीनियरिंग, कंप्लीट इंडस्ट्री और हर लेवल पे इसकी रिक्वायरमेंट। और क्लाइंट्स मैंने बता दिए आपको, 600 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट, हजार करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट केवल और केवल फायर फाइटिंग के रिलीज हो रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ द फायर फाइटिंग इंडस्ट्रीज। ऐसा तो इस पे हम सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं आपके मैनेजमेंट का, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट का, कि उन्होंने अपनी पेशकश की, हमें फॉलो अप किया, बड़ा सीरियसली फॉलो अप किया और आपके लिए एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन कराया हमसे, हमें मोटिवेट करके, कि जिसके अंदर जो अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में आपकी एजुकेशन पैटर्न और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट दोनों को अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप की वजह से आप भी सफर करते हैं और इंडस्ट्री भी सफर करती हैं। इस गैप को ब्रिज करने के लिए स्पेसिफिकली ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट होते हैं। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम, कोई अपने कैंपस में तो कोई एजुकेशन सेंटर पे जाके उनके वहां पे कंडक्ट करती हैं। लेकिन यहां एक चीज इस ट्रेनिंग में हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक नया पहलू ऐड किया है, जिसको मैं अभी बताऊंगा कि हमारी ट्रेनिंग जो डिजाइन हुई है, जो हमारा मॉड्यूल है, वो हमने 3 पार्ट में किया है। वो 3 पार्ट होंगे हमारे डिजाइन के, ट्रेनिंग पार्ट के। पहले पार्ट में आप हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोजेक्ट, दोनों चीजें लगे, प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोजेक्ट, इन दोनों की पूरी डिजाइन, बिडिंग, इंजीनियरिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड आफ्टर कमीशनिंग ट्रेनिंग टू दी यूजर्स, जो उसे यूज करेगा उसको ट्रेनिंग, ये सारा कवर करेंगे। राइट, इससे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि फायर इंडस्ट्री में आपको, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है अपने आप में, वहां पूरी अपॉर्चुनिटी आपको जॉब की मिलने वाली है। हम लोग भी आप ही में से कुछ बैच बनाएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम आपको दूसरी अपनी सिमिलर इंडस्ट्री में भी रिफर करेंगे। हम चाहेंगे कि यहां के इस पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेंड किए हुए बच्चे ब्रांडेड हो जाएं। इस लेवल पे हम एफर्ट्स करेंगे कि फायर इंडस्ट्री में ये पता लग जाए कि उनको अगर कोई इंजीनियर चाहिए तो वो हाईटेक इंस्टीट्यूट से लीजिए, देयर इज ए स्पेसिफिक ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन देयर फॉर फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। इस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यू आर नॉट बाउंड कि आप हमारे साथ ही काम करें, बट कि यू आर फ्री, टेक ए सीरियस एंड गुड ट्रेनिंग, बढ़िया इंजीनियर बनिए, बिल्कुल ऐसा बनिए कि हर इंडस्ट्री आपको यहां से उठा के लेके जाए कि हम एक फायर फाइटिंग कामयाब इंजीनियर की जरूरत है, डिजाइन इंजीनियर की जरूरत है, मटेरियल मैनेजमेंट जो हमारा देख सके उसकी जरूरत है। और वी वांट प्रीफर, हम प्रीफर करते हैं कि हाईटेक इंस्टीट्यूट से हमें अच्छा बच्चा मिलेगा और वो यहां आए और यहां की ब्रांडिंग इतनी मशहूर, और वो काम हमारा है कि आपका रेफरेंसेस फायर इंडस्ट्री में हर जगह होगा, हर जगह रिकमेंड करेंगे। लेकिन उसमें हमारे अकेले के सहयोग से नहीं, इंस्टीट्यूशन का सहयोग चाहिए, और सबसे बड़ा सहयोग आपका चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए, आपकी लगन चाहिए, मेहनत चाहिए। ठीक है, ये तब पॉसिबल होगा। ये हमारा फर्स्ट फेज। सेकेंड पार्ट जो हमारी ट्रेनिंग का होगा, प्रोजेक्ट हम करते हैं, प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। तो प्रोजेक्ट बिडिंग स्टेज से और कमीशनिंग स्टेज तक
के कौन से फेसिस होते हैं, कैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट अपने आप में जो शॉप फ्लोर पे काम करते हैं वो ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट पे काम करना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि वहां सारी कुछ आपकी बैलेंस है, सारी चीज अवेलेबल है। प्लांट में तो सब कुछ होता है, एक ड्यूटी टाइम है, आने का भी ज्यादा साधन है, जाने का भी साधन है, एवरीथिंग इज देयर। बट टू वर्क इन द एनवायरमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट इज ए चैलेंज, ये चैलेंज। तो उस चैलेंज को कैसे मीट करें, किस स्टेज पे क्या जरूरत है, एक्टिविटी को कैसे डिफाइन करें, क्योंकि प्रोजेक्ट की एक्टिविटी होती है, एक एक्टिविटी ऐसी होती है जो इंडिपेंडेंट हो सकती है, एक एक्टिविटी ऐसी होती है जो डिपेंडेंट होती है। जब पहली एक्टिविटी नहीं होगी, यू कैन नॉट स्टार्ट द सेकंड एक्टिविटी। तो ये सारा प्रोसेस, बार चार्ट कैसे प्लान करोगे, कितने टाइम में प्रोजेक्ट को करना है, कौन सी एक्टिविटी पहले करनी, कौन सी बाद में करनी, कौन सी डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है, किसका मटेरियल पहले चाहिए, किसका बाद में चाहिए, इस मटेरियल को कितना टाइम लगेगा वेंडर से आने में, इसमें ये एवरीथिंग यू हैव टू मॉनिटर एवरीथिंग माइन्यूटली, राइट। हाउ टू हैंडल द मैनेजमेंट, अपनी पूरी प्रक्रिया को कैसे मॉनिटर करें, कैसे हैंडल करें, कैसे कंट्रोल करें, ये सारी चीजें हम इस सेकंड पार्ट में देंगे। सो दैट बिकॉज दिस स्किल या जो भी हम ये देंगे इसमें, ये केवल फायर फाइटिंग पे लागू नहीं होता। ये प्रोजेक्ट आप कोई भी दूसरी सर्विसेज का कर रहे हैं, एक्टिविटी यही होने वाली है, प्रोसीजर यही रहेगा। इट मीन्स आफ्टर टेकिंग दैट particular part of this training, you will be eligible to approach those company also जो सर्विसेज में कॉन्ट्रैक्ट लेके अदर देन फायर फाइटिंग दूसरी चीजें, इलेक्ट्रिकल है, एयर हैंडलिंग यूनिट सिस्टम है आपका, जो आपका ये आपका एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, प्लम्बिंग सिस्टम और बहुत सारी सर्विसेज इंडस्ट्रीज में होती हैं, उसमें आप आराम से पैरेलल अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं, राइट। एंड थर्ड फेज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ दिस ट्रेनिंग इज द थर्ड पार्ट। और ये थर्ड पार्ट मैंने अपनी लाइफ में किसी इंडस्ट्री में देखा नहीं, ना सुना है, और आप भी शायद इसे ना सुना हो ना देखा हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमने स्पेसिफिकली इसे ऐड किया है, मे बी आपको ऐसा लगे कि शायद इसका कुछ पोटेंशियल है या नहीं है, ये क्यों रख दिया, इससे क्या होने वाला है, लेकिन हम ये जानते हैं कि पहले दो पार्ट की अगर टोटल ट्रेनिंग में मैं मार्किंग करूं, मार्क्स दूं, तो वो केवल 20 मार्क्स का पार्ट है। 80 मार्क्स का पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट है। वो क्या है, उसे जरूर सुनना चाहेंगे आप कि भाई इतना इंपॉर्टेंट पार्ट क्या ऐड कर दिया जो आज तक किसी ने किया नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं। यस, ये पार्ट कुछ अलग हटके इसलिए है क्योंकि